नमस्ते दोस्तों, बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई। आज हम बात करते हैं कक्षा 10वीं के छात्रों से, जो इस समय बोर्ड परीक्षा की प्रारंभिक तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं मैं संस्कृत विषय का अध्यापन कराता हूँ, तो संस्कृत से संबंधित ही एक पाठ के विषय में हम चर्चा करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में छठे क्रम में एक पाठ है, जिसका नाम है सुभाषितानी। सु मतलब सुंदर, भाषितानी अर्थात सुंदर वचन, मधुर वचन, ज्ञानवर्धक वचन, शिक्षा देने वाले वचन। इस पाठ में आपके कई तरह के श्लोक सम्मिलित किए गए हैं, जो नीति से संबंधित, रीति से संबंधित, शिक्षाप्रद, आपके ज्ञान तंतुओं को विकसित करने वाले, प्रेरणादायक। संस्कृत का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपकी बुद्धि को तीव्र करने में, आपके पढ़ने की क्षमता का संवर्धन करने में सहयोग करता है। क्योंकि संस्कृत अर्थात जो संस्कारों से परिपूरित है। हम थोड़ी-सी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि दूसरी विषय जब भी हमको उबाऊ लगे, जब भी हमको परेशान करने लगे, तो आप थोड़ा-सा संस्कृत को पढ़ लीजिए, आपका मनोरंजन भी होगा, ज्ञान भी बढ़ता चला जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं सुभाषितानी पाठ के पहले सुभाषित की। पहला जो सुंदर वचन है, पहला जो प्रथम श्लोक पाठ्यक्रम में आपके जो सम्मिलित है, वह है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु यम कृत्वा नावसीदति। अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में निवास करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन? प्रमाद, आलस्य, जो उसके स्वयं के शरीर में रह करके उसका नुकसान करता है। इसके विपरीत नास्ति उद्यम समो बंधु, अर्थात परिश्रम के समान कोई भी आपका सखा नहीं, कोई भी आपका मित्र नहीं, अर्थात परिश्रम से बढ़कर कोई आपका बंधु नहीं। यम कृत्वा न अवसिद्धति, अर्थात जिसको करने के बाद कभी कोई व्यक्ति दुख का अनुभव नहीं करता। हमें परीक्षा में पूछा जाता है कि इसका हिंदी भावार्थ लिखिए, तो आपको यही लिखना है, सीधा सीधा। एक बार पुनः इसको दोहरा रहा हूं मैं, ध्यान से सुने कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपुः, अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में निवास करने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु है। इसके विपरीत परिश्रम उसका सबसे बड़ा निकटस्थ बंधु है, जो उसका हितैषी है, ऐसा मित्र है, जिसको करने के बाद व्यक्ति कभी भी दुख का अनुभव नहीं करता। धन्यवाद। फिर दूसरा श्लोक लेकर पुनः मिलेंगे। आज के लिए इतना काफी। धन्यवाद।